Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं DSSB-PGT के बारे में। तो DSSB-PGT जो हिस्ट्री का जो टीयर 1 रहने वाला है, मीन्स पार्ट 1, तो आज हम उसके सिलेबस की बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि पहले टीयर 1 करना होता है, फिर वो सबमिट होता है और उसके बाद ही टीयर 2 ओपन होता है, मतलब पार्ट 2। अब हम बात करें कि टीयर 1 में भी किस तरह से होता है। तो टीयर 1 में अगर पहले जनरल इंग्लिश ओपन होती है तो आपको वही वाला करना होता है। इंग्लिश अगर ओपन होती है तो इंग्लिश आपको कंप्लीट करनी होगी, देन आपकी हिंदी या फिर जनरल अवेयरनेस ओपन होगी। फिर जनरल अवेयरनेस के आप पूरे क्वेश्चन करेंगे, उसको आपको सबमिट करना होगा। फिर मैथमेटिक या फिर रीजनिंग ओपन होगी। तो DSSB में ऐसा है कि अगर एक बार एक पार्ट सबमिट हो जाता है तो वो ओपन नहीं होता, तो इसीलिए हमें एक बार में जितना आता है उसको करना है और उसको सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट उसमें ओपन हो जाएगा। तो टीयर 1 में जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले टीयर 1 में आपके आने वाले हैं 5 सब्जेक्ट। इंग्लिश आने वाली है, हिंदी आने वाली है, मैथ्स आने वाली है, रीजनिंग भी आने वाली है, साथ में जनरल अवेयरनेस। अब हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस में सब कुछ है। इसमें आपकी करंट जीके आती है, इसमें आपकी स्टैटिक जीके आती है, साथ में आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इस तरह से सब। तो जीएस का पार्ट बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा डीप भी होता है, तो इसीलिए इसको हमें करना है करंट। सबसे पहले हम करंट करेंगे। करंट और स्टैटिक जीके पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि वैसे तो पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि 20 नंबर का पार्ट है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टीयर 1 में क्या क्या रहने वाला है। तो टीयर 1 में सबसे पहले इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में सबसे पहले दिया हुआ है पैसेज, आपका पैसेज सबसे पहले आने वाला है। पैसेज के बाद हम बात करें वोक्यूबलरी की। वोक्यूबलरी आपकी रहने वाली है ग्रामर पोर्शन। ऑफ ग्रामर पोर्शन में सब कुछ है, आपका पूरी ग्रामर है। आपको इसमें टेंस भी पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ना है, पैसिव वॉइस भी पढ़ने हैं, तो पूरा ग्रामर पोर्शन तैयार करना है। और इसको हम किसी भी पार्ट को हम DSSB में छोड़ नहीं सकते हैं। एक तो यहाँ पर 40% होता है कि आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी है जनरल में। तो 40% नंबर लाने के लिए आपको पूरा मतलब सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। टीयर 1 के पाँचों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। आगे हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपके इसमें इन्वॉल्व है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एरर भी बतानी होती है, वो भी है। फिर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स भी आप जो प्रीवियस में आए हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं, बाकी NCERT में से ही पूछे जाएंगे। यूजेज ऑफ वर्ड्स, यूजेज ऑफ वर्ड्स भी आपको पढ़ने हैं। इसमें आपके वो भी आएगा, ईडियम्स भी आएंगे इसमें। फिर हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो करंट आपको पढ़नी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। फिर हम बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री अगर हम DSSB की टीयर 1 की बात करते हैं तो टीयर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम पढ़ते हैं, जिनके पास हिस्ट्री नहीं है उन लोगों को तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दें। आगे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके बाद हम बात करें हमें मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो पढ़नी है। हमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी पढ़नी है और प्रस्तावना पढ़नी है। साथ में पूरे 22 भाग हमें याद होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मोस्टली वो पूछा जाता है जो इशू करंट में है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स आ गया आपका करंट से रिलेटेड, जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम बात करें कि किस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो किसको कौन सा पदक मिला है, कौन सा मेडल मिला है, ओलंपिक भी आएगा, एशियन गेम्स भी इसमें आएंगे, इस तरह से। फिर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की जो है वो NCERT बेस्ड ही होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से। अब आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर ऑल ओवर इंडिया की है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से डांस होते हैं, कौन कौन से स्टेट में डांस का हमेशा एक क्वेश्चन बनकर आता है।
तो आर्ट एंड कल्चर में हमें देखना है और कौन सा जो शहर है या सिटी है वो किस रिवर की बैंक पर है, मीन्स किस नदी के किनारे पर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पर पूछा जाता है। ये जो एसएससी लेवल का है आर्ट एंड कल्चर, वो भी हम पढ़ सकते हैं, इसको ल्यूसेंट में से भी हम कवर कर सकते हैं, ओनली आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। फिर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी है और इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स में से पूछे जाएंगे मोस्टली क्वेश्चन। फिर हम बात करें सोशोलॉजी की, तो सोशोलॉजी भी इसमें आने वाला है। सोशोलॉजी भी एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इंडियन पॉलिटी और सोशोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाते। एवरीडे साइंस इसमें पूछी जाती है, जैसे कि आप इसको भी एवरीडे साइंस को है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर ल्यूसेंट से तैयार कर सकते हैं। इसमें साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछा जाता है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, बहुत सारे जो है वो पूछे जाते हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, वहाँ पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है या इसकी स्थापना कब हुई है। आगे हम बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी में रहने वाला है आपके संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। संज्ञा रहने वाला है, सर्वनाम रहने वाले हैं, विशेषण रहने वाले हैं, क्रिया, फिर है संधि, वाक्य निर्माण, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर भी सिनोनिम्स इंग्लिश में भी और इसमें भी, विपरीत मतलब विलोम शब्द भी है, अनेकार्थ शब्द भी है, समानार्थी शब्द भी है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि इंग्लिश में भी है। फिर है वचन और लिंग, उपसर्ग और प्रत्यय भी है। यहाँ आपसे अलंकार भी पूछे जाएंगे, तो अलंकार को भी हमें पढ़ना एक बार ध्यान से, अलंकार पूछे जाएंगे। फिर है तत्सम और तद्भव शब्द पूछे जाएंगे। देशज और विदेशज शब्द भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, कौन से देशज है और कौन से विदेशी शब्द हैं। और है फिर समास। तो ये 13 टॉपिक है हिंदी। वैसे तो हिंदी सभी के लिए बहुत ही ईजी होती है, लेकिन प्रैक्टिस हिंदी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की जो है मेंटल एबिलिटी की, तो रीजनिंग में आने वाला है क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग वर्ड्स, डिक्शनरी ऑर्डर, एनोलॉगी, वर्ड फॉर्मेशन। तो जितने भी इसमें दिए हुए हैं वो टॉपिक पढ़ लीजिए। एसएससी बेस्ड आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 12 क्वेश्चन बहुत ही इजी रहने वाले हैं, लेकिन 12 के बाद जो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं उनका लेवल थोड़ा हाई है, बैंक लेवल के वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़नी, जैसे ब्लड रिलेशन है, नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, डायग्राम है, मिसिंग नंबर है, सीरीज है, पजल्स है और वर्ड फॉर्मेशन है, एनोलॉगी जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, इस तरह से है। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि 12 क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल से होंगे, लेकिन 8 जो क्वेश्चन होंगे वो बैंक लेवल के भी हो सकते हैं। फिर आगे हम बात करें मैथ्स की हम बात कर ले अगर, तो मैथ्स को भी छोड़ नहीं सकते हैं। मैथ्स भी पढ़नी है क्योंकि 20 नंबर का मैटर है, तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो हम करें, और 10 से 12 क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन और 10 से 12 हमें करने चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि 40% का इसमें है। और मैं आपको बता दूं कि टीजीटी में इस बार 40% का कोई इशू नहीं रहेगा कि आपको टीयर 1 में 40% लाना है, सिर्फ टीजीटी की अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, एवरेज बोले तो औसत है, प्रॉब्लम ऑन एजिज है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य है, एल्जिब्रा है, नंबर सीरीज है, नंबर सिस्टम है, फिर रेशियो है एंड रेशियो है। फिर उसके बाद स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, जो टाइम एंड वर्क है ना वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के लगभग जैसा ही है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस है, डाटा इंटरप्रेशन है। तो अब आप देख लीजिए जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। 13 में से कम 10 टॉपिक हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। फिर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ मैं हिस्ट्री के बारे में बात करने वाली हूँ कि सब्जेक्ट में क्या रहने वाला है। तो सब्जेक्ट का जो टीचिंग मेथड पीजीटी में रहता है
वो अगर आपके पास ज्योग्राफी तो वो हिस्टोरिकल मेथड की जगह ज्योग्राफिकल मेथड आ जाएगा। सोशोलॉजी तो सोशल मेथड आपसे पूछा जाएगा, रिसर्च आपसे पूछी जाएगी उसी सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट आपके पास है। फिर मैथोलॉजी है, हिस्टोग्राफी है, ऑब्जेक्टिव एंड बायस इन हिस्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिसिज्म भी है। उसके बाद जो हिस्ट्री एंड एलेक्चुअली साइंस है, हिस्ट्री साइंस है, आर्ट्स और सोशल साइंस है। इस तरह से है। तो ये रिसर्च मैथोलॉजी है। रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है इंडियन हिस्ट्री में। सिग्निफिकेशन ऑफ रिलीजन, रीजनल हिस्ट्री, तो रीजनल हिस्ट्री का सिग्निफिकेशन भी यहाँ पूछा जाएगा। मीन्स ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक तो आपको किसी इसके लिए आपको एक छोटी सी बुक परचेज करनी होगी जो PYQ बेस्ड हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड हो, वो आपको यहाँ पर देखना है। ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया हिस्ट्री का, ये रहने वाला है कौन सा सब्जेक्ट कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हैं, आप पढ़ते हैं, वही आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का बताया है, तो हिस्ट्री में ये सब है और इसी तरह से अदर सब्जेक्ट में रहेगा। तो ये हो गया हमारा टीयर 1। टीयर 1 में मोस्टली 5 सब्जेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में PGT हिस्ट्री का सिलेबस लेकर, टीयर 2। Have a good day and have a good luck. Thank you.